देखिए, बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में तरह तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, यानी यूँ कहे कि लगातार ट्रेनों से जाकर के यानी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। वहीं आरा में जिस तरीके से वो निरीक्षण करने गए, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी ही पीड़िता है आरा में, यानी मध्य विद्यालय धरहरा आरा में ये पोस्टेड हैं। ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं इनसे। आप कहाँ अब तक गई हैं, आवेदन दे रही हैं लगातार, जो है क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? सर वो फिजिकली रिलेशन बना करके वो आरा में बसाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती वो ये भी नहीं चाहते, प्रधानाध्यापक ये भी नहीं चाहते कि हम सक्षमता पास किए हैं, उसमें पटना जिला आवंटन हो गया तो हम पटना जाएं। हम किसी का गुलाम है सर, किसी के अंदर खटने के लिए। मैं पास की हूँ तो मैं काउंसलिंग में भाग लूँगी और जाऊँगी। किस विद्यालय में आप कब से पढ़ा रही हैं? मध्य विद्यालय धरहरा में है। पहले प्राथमिक विद्यालय भगतपुर में थे, वहाँ के प्रभारी तलाकशुदा थे। और पहला ही दिन बोले कि मेरा डेरा पे आइए। फाइल जो दिया जाता है जाने के बाद, जो बीओ और नगर निगम को दिया जाता है फाइल और एक एचएम रखते हैं, वो फाइल के वो बोले कि मेरा डेरा पे आके दीजिए तो हम फाइल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप अटेंडेंस मेरे डेरा पे बनाइए। बताइए हम टीचर हैं कि क्या है सर? हम जब तैयार नहीं हो तो बोले इस विद्यालय में आपको काम नहीं करने देंगे। तो हम डीएम को लिखे, सब जगह लिखे, सिविल कोर्ट में केस किए। तो फिर मुझ पे उल्टा सारे टीचर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि ये चली गई केस करने के लिए। तो आप हमारे को नहीं छोड़िएगा तो हम अपना जान बचाने के लिए कहीं भी जाएंगे। आप अगर हमको न्याय दीजिएगा। हम वहाँ पढ़ाने गए हैं और फालतू बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। कब से आप पोस्टेड हैं धरहरा में? जब से 17 से सर। 17 से आप पढ़ा रही हैं? जी सर, शुरू से परेशानी है। जब 8 महीना एकदम कुत्ते की मौत मरे विद्यालय में, लोग लफा लोग मेरे टहनों के छू कर जाता था, तब हम लाचार हो गए। मेरे शरीर को छूने लगा तब मुझे बहुत गुस्सा आया। और उसके बाद हम सीधे डिप्टेशन पे पुलिस विद्यालय पे पुलिस बुलाया। उसके बाद ये लोग उल्टा जो हरकत हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं गया और उल्टा पता नहीं क्या ये लोग रिकॉर्डिंग करके मेरे पे स्पष्टीकरण भेजे। तो उसमें हम खोल के लिखे कि मेरे साथ ऐसा होता है तब तो हम ऐसा किए। तो वहाँ के बीओ थे अरुण प्रकाश, तो मेरी समस्या को समझे तो मुझे दूसरे विद्यालय में डिप्टेशन कर दिए। लेकिन इन लोग पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और कार्यवाही नहीं होने से इन लोगों का मन बढ़ता गया। उसके बाद हम 1 डिप्टेशन, 2 डिप्टेशन, 4 डिप्टेशन, 10 डिप्टेशन, हर 3 महीना पे मेरी नियति बन गई है कि हम डिप्टेशन, टूटे हुए डिप्टेशन को ऑफिस चक्कर लगा करके खाली अपना डिप्टेशन एक्सटेंड कराएं। और जब वो हेडमास्टर 5 साल एकदम कुत्ते की मौत मारे टॉर्चर करके, उसके बाद जब हम अस्थाई विद्यालय में गए, गुरु नानक अभ्यासार्थ मध्य विद्यालय अनाइट, प्राथमिक विद्यालय शिवगंज, सब जगह हमने ये लोग, अब डिप्टेशन ही है, अस्थाई है तो टूट ही जाता है कोई ना कोई कारण से। क्या नाम है आपके हेडमास्टर? जितेंद्र प्रसाद। अब फिर वो बना लिए हैं कि दौड़ के 10 स्कूल में काम करती है डिप्टेशन पे, तो मेरे विद्यालय से जाओ, यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो आप दूसरे विद्यालय जाइए, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। और नहीं हटिएगा तो मुखिया से रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, स्पष्टीकरण करवा रहे थे कि मैं टॉर्चर होकर के यहाँ से भाग जाऊँ। मेंटली टार्चर आपको बता रहे? फिजिकली भी, फिजिकली और मेंटली दोनों टार्चर? हाँ। और कहाँ आवेदन? डिप्टेशन पे जाएँ सर, आप ही बोलिए। हम फिर डिप्टेशन पे जाएँ, किसको बोलें डिप्टेशन करने के लिए? अब फिर 3 महीने बाद डिप्टेशन टूट जाएगा तो हम फिर किस विद्यालय में जाएंगे? आवेदन किसको आपने शिक्षा मंत्री को दी है कि बीओ और डीपीओ को, दोनों को दिए हैं, लेकिन उन लोग से कोई भी न्याय नहीं मिला हमको। और इन लोगों का मन बढ़ गया है। और जब भी हम शिक्षा पदाधिकारी नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे, नहीं। यहाँ शिक्षा मंत्री को आप लेटर दी है? हाँ, तो यहाँ आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला है? रिसीविंग भी मिला है? नहीं, रिसीविंग नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री आश्वासन सिर्फ दिए? हाँ, मौखिक रूप से? मौखिक रूप से। इसके अलावा आप किसी को थाने होने पर गई है कभी सुनवाई के लिए कि हमारे साथ इस तरीके का काम हो रहा है? थाने पर गए थे एक बार, एसपी साहब के 2-3 साल पहले गए थे। तो वो बोले कि शिक्षा विभाग का परेशानी है, वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया क्या, काउंटर पे ही बोला गया कि शिक्षा विभाग का समस्या है। 4 बार गए, चारों बार बोला गया कि शिक्षा विभाग का समस्या, आप यहाँ क्यों आती हैं? कहाँ की रहने वाली आप? सर हम पटना से अप डाउन करते हैं। मूल निवास आपका कहाँ? नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। पटना में रहती हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? अनुपा सिन्हा। अनुपा सिन्हा। पढ़ाने के लिए डेली जाती थी? जी सर, जी सर। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे स्कूल में?
अब हम डर के मारे इस तरह रोज मुखिया को बुला करके पर्सनली हमको टारगेट किया जाता है सर, मेरे खिलाफ रिकॉर्डिंग किया जाता है बच्चों से इस तरीके से, फिर मेरे पे स्पष्टीकरण भेजा जाता है, मेरे लिए मीटिंग होता है, मेरे लिए ग्रुपिंग होता है, मेरे पे आदमी को रास्ते में लगाया जाता है, ऑफिस में लगाया जाता है, क्लास में बुलाया जाता है, तो फिर उस विद्यालय में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं? कितना दिन से नहीं जा रहे हैं? एक सप्ताह से। एक सप्ताह से स्कूल जाना बंद कर दिया? हाँ सर, हमको उपाय ही समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे जाएं। वेतन आपका कभी रुका है आज तक? एक बार डिप्टेशन कराए थे तो डिप्टेशन कराने में 3 महीना लग गया था और ये लोग मुझे योगदान नहीं करने देते थे, तो उस टाइम 3 महीना का अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 21 में 3 महीने का वेतन रुका। उसके बाद से नियमित वेतन मिल रहा है? जी सर। अभी आप सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं? जी सर। कितना नंबर है? 150 में 122 नंबर है। 22 नंबर है, तो आप तो विशेष शिक्षक हो जाइएगा। जी सर, अभी पटना आवंटन हो चुका है, लेकिन कल से काउंसलिंग है, जब स्लॉट नंबर आएगा तो हम जाएंगे अपना फाइल लेकर के। तब तो आप वहाँ से हट जाइएगा, काउंसलिंग होगा। हट जाएंगे सर, लेकिन स्कूल आवंटन होने में तो समय लगेगा। और हम वो लोग सर स्कूल करेंगे, हम स्कूल छोड़कर घर कैसे बैठे रह सकते हैं सर? मेरे रिकॉर्ड आपका खराब, मतलब डर लग रहा है कि रिकॉर्ड मेरा खराब हो जाएगा। रिकॉर्ड का बात नहीं है, रिकॉर्ड का बात नहीं है, रियल में मेरे पीछे आदमी लगता है, तो हम आदमी को दायां बायां धक्का दे के हम स्कूल करेंगे सर? बताइए। देखिए हमारे साथ ये अनुपा सिंह है जो नालंदा की रहने वाली मूल निवासी शिक्षिका है, एक तरीके से पटना में रहती हैं। एक छोटा सा बच्चा भी इनका है और आरा में यूको की मध्य विद्यालय धरहरा में पदस्थापित है। सक्षमता परीक्षा भी इन्होंने पास कर लिया है, कुछ ही दिन में काउंसलिंग भी होने वाली है, कल से ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि मेंटली और फिजिकली हमको टार्चर किया जा रहा है, यानी धरहरा मध्य विद्यालय के जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक पर इन्होंने साफ साफ गंभीर आरोप लगाया है और इसके लिए इन्होंने शिक्षा पदाधिकारियों को बाकायदा लेटर भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और शिक्षा मंत्री से भी इन्होंने मुलाकात किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि लगातार जो है शिक्षा पदाधिकारी जो है लगातार दावे कर रहे हैं। शिक्षा के विभाग के अपर मुख्य सचिव SK सिद्धार्थ हैं जो लगातार जो है दौरा भी कर रहे हैं ट्रेन से, उसी ट्रेन से जो आरा में जाकर के विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन वही आरा के शिक्षिका आज सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रही। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।